बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा। यह सुअवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा, अंत में पछताएगा। जो समय निकल जाता है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। आप घड़ी के कांटे पकड़ सकते हैं लेकिन टाइम नहीं पकड़ सकते। पानी की धारा को रोक सकते हैं लेकिन पानी के परिणमन को नहीं रोक सकते। बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा। जो घड़ी बीतती है उसे कौन लौटा पाता है। और इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, सब धरा का धरा रह जाता है। जिंदगी भर का कमाया, खूब कमाते हैं लोग जिंदगी भर और कमाई के पीछे अपना स्वास्थ्य भी नहीं देखते। खूब कमाई कमाई के चक्कर में स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। एक समय ऐसा आता है कि कमाने के लिए स्वास्थ्य खराब करते हैं, फिर स्वास्थ्य सही करने के लिए जो कमाया है वो सारा धन लगा देते हैं। देखिए यही तो चलता है। जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा। लेकिन ये सुअवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा। ये मनुष्य पर्याय सौभाग्य से मिली है। सौभाग्य से हम इंसान बने क्योंकि अनंत जीव राशि है इस संसार में। अत्थि अनंता जीवा जैसिम ना पत्तो तसाण परिणामो। ऐसी अनंत जीव राशि है जिसने त्रस पर्याय भी प्राप्त नहीं की है। हम तो त्रस हैं, पंचेंद्रिय हैं, संगी हैं। कितनी पर्यायें बीत गई इस जीव की इस अनंत काल में, कभी विचार किया। इस एक पर्याय को सजाने संवारने के पीछे लगे हो, फोटो खिंचाने के पीछे लगे हो, खा के पी कर के मस्त होकर के मोटा बनाने में लगे हो। वही के वही विकार, वही के वही विभाव, वही के वही सारी चीजें हैं। तो इस पर्याय में और जानवर की पर्याय में अंतर क्या रहा। इस पर्याय को पाकर के कुछ हमें स्पेशल फील होना चाहिए, स्पेशल कुछ करना चाहिए कि हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो 84 लाख योनियों में से मनुष्य पर्याय, और उसमें भी भीतराग जिन शासन जिन धर्म जिन वाणी का श्रवण, और उसमें भी भेद विज्ञान का मार्ग। भेद विज्ञानी देह की दृष्टि नहीं रखते हैं, आत्मा की दृष्टि करते हैं, आत्म शुद्धि पर विचार करते। अभी तो अगर संयम दीक्षा भी लेने जाते हैं तो उसके पीछे कितने प्रपंच रचाते हैं। कुछ जगह तो उसका संप्रदायों में तो कुछ बहुत ही ज़्यादा उसका बोलबाला है, चूँकि एक तरफ से हम कह सकते हैं कि प्रभावना भी होती, लेकिन दूसरी तरफ से देखिए शरीर को सजाना, शौक श्रृंगार करना, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करना। जबकि तीर्थंकर को भी केवल वैराग्य का भाव होता है, सहज रूप से मौन रह जाते हैं। जो कुछ बांटना है कि मिक्षक दान बांट देते हैं और सहज शांति से आत्मकल्याण के रास्ते निकल जाते। कितने क्या करोगे आप। संसार की वृद्धि नहीं करना है, आत्मा की दृष्टि करिए। यह चाहिए, यह चाहिए, ये कमाना, ये कमाना, ये सब कमा कमा के इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन कितने काम आता है। जब तक आयु है, स्वास्थ्य ठीक है, तब तक सब चीज़ों का महत्व मालूम पड़ता है। और जब स्वास्थ्य ऊंचा नीचा होता है तो सबसे पहले स्वास्थ्य क्या चीज़ होती है, स्वस्थ रहना क्यों जरूरी होता है, फिर वो मालूम पड़ता। जबकि यह हम शुरू से समझ लें कि बहुत व्यवस्थित शरीर है हमारे पास, और इसके बल पर, तत्व ज्ञान के बल पर हम आत्मशुद्धि के क्षेत्र में भी जबरदस्त पुरुषार्थ कर सकते। देह दृष्टि नहीं, आत्मदृष्टि। संसारियों की दृष्टि देह दृष्टि होती है और सन्यासियों की दृष्टि आत्मदृष्टि होती है। वही के वही राग देश मोह के विकार पड़े हुए हैं।
तो किस बात के संयमी बने? किस बात की साधना कर रहे? साधना का आशय ही है साधना, अपने आत्मा को साधना। सौभाग्यशाली हैं जिनने संयम का मार्ग प्राप्त किया। ढेरों लोगों का तो ये हाल है कि वे एकत्रित करने में, संग्रह करने में ही जिंदगी पूरी कर देते हैं, ना उपयोग कर पाते हैं, ना उपभोग कर पाते। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि भाई तरह तरह के उपक्रम करके जो तू कमाई करता है, वार्तादिभिर विषयलोल विचार शून्यम कृष्णासियन मुहुरिहार्थ परिग्रहार्थम तच्चेष्टितम यदि सुकृत परलोक बुद्ध्या ना प्राप्यते ननु पुनर्जननादि दुखम। हे भाई, हे विषय लोलुपी, क्या कह रहे हैं? विषय लोलुपी, विषयों का लोलुपी, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये सब चीज के पीछे जो लोलुप होके, हे विचारहीन, इस लोक में वार्ता आदि भी, धंधा व्यापार आदि, वाणिज्य आदि के द्वारा असी मसी कृषि शिल्प कला विद्या वाणिज्य क्या क्या नहीं करता है यह इंसान। रुपए कमाने के लिए तलवार चलाता है, बंदूक रखता है, नौकरी करता है, चौकीदारी करता है, पुलिस बन जाता है, सैनिक बन जाता है, बदमाश बन जाता है, डाकू बन जाता है, जंगलों में भटकता है, पहाड़ों पर चढ़ जाता है। कलकत्ते जैसे शहरों में एक जमाना था कि इंसान को ढोया करते थे, घोड़े की जगह इंसान दौड़ा करते थे। पशु पर्याय के दुख तो ठीक है, हैं ही ढेरों, लेकिन इंसानों के भी आजीविका के लिए, धन के लिए आज भी क्या क्या मजदूरी नहीं करते। ड्रेनेज में, नाली में उतरने का खतरनाक काम कि जहां विषैली गैस है और मरना भी हो जाता है, घटनाएं भी घटती, फिर भी तरह तरह की सर्कस करना, तरह तरह के खेल दिखाना, करतब करना। बहुत लोग हैं जो आजीविका के लिए, धन कमाने के लिए, रुपए के लिए, लालसा के पीछे कुछ भी करते रहते हैं। उन्हें संबोधित किया है कि कृषि व्यापार वाणिज्य आदि करके तू बारंबार कष्ट करता है, बारंबार मेहनत करता है, बारंबार उठापटक करता है। यदि एक बार इस लोक के लिए, दुनियादारी के लिए तो बहुत करता है, यदि एक बार परलोक के लिए ऐसा प्रयत्न करे तो तेरे जन्म मरण का अंत हो जाए। जननादि दुखम ना प्राप्यते यदि सकृत परलोक बुद्ध्या। जो चेष्टा संसार की सुख सुविधा के लिए यह प्राणी करता है, वह चेष्टा यदि एक बार मोक्ष मार्ग के लिए करे तो जन्म मरण के दुखों से दूर हो जाए। यहां तक किसी की बुद्धि पहुंचती ही नहीं है। जन्म मरण होता है इतना तो मालूम है, लेकिन सच्चे मन से उस पर भरोसा नहीं। जीना है, जीना है, जीते रहेंगे ऐसा ही लगता रहता। और होना भी चाहिए कि जिएंगे और अच्छे से जीना भी चाहिए, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि हमारा जीवन धर्म ध्यानमय हो। आचार्य श्री रविशरण स्वामी ने पद्म पुराण में एक बड़ी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि जब रावण विद्या सिद्ध करने गया, बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने का जब उसने पुरुषार्थ प्रारंभ किया, तो उसने इतनी एकाग्रता धारण की, इतने मन वचन काय को एकाग्र किया कि युद्ध को भी भूल गया, घर परिवार को भी भूल गया, सारी चीजों को भूल करके केवल उसका एक लक्ष्य है। किस चीज का? बहुरूपणी विद्या सिद्ध करना है, अथवा यह विद्या जिसके बल पर हम राम लक्ष्मण को जीत लेंगे, युद्ध जीत लेंगे। निरंतर ध्यान में बैठा है, जाप कर रहा है, एकाग्र है। और उस समय देवता भी आतंकित हो गए।
कि अगर इसने ये विद्या सिद्ध कर ली, अगर इसने ये विद्या सिद्ध कर ली तो इसका तो वध होना मुश्किल है, इसे फिर कोई और जीत पाना बहुत मुश्किल है, फिर इसके अत्याचार, इसकी अनैतिकता और बढ़ती जाएगी, फिर राम जैसे बलभद्र सदाचारी लोगों की विजय होना चाहिए, उनकी बेइज्जती हो जाएगी। और कुछ देवताओं में भी इस तरह का मंथन चालू हो गया। और कहते हैं जब वो ध्यान में बैठा था तो कुछ देवता सिर्फ उसका ध्यान भंग हो, सिर्फ उसका उपयोग विकृत हो, सिर्फ उसको वह सिद्धि रिद्धि प्राप्त ना हो, इसके लिए जबरदस्त प्रयास किया, उपद्रव किए। तब किसी और देवता ने आकर के उनको फटकारा, डांटा। उनके और इनके युद्ध की बात अलग है, बाकी ये जो कुछ कर रहा है इसको विघ्न क्यों कर रहे? फिर देवता भी अपने हिसाब से कुछ शांत हुए, फिर उसने अपने कोई विद्या भी प्राप्त की, कुछ उसके संबंध में आचार्य देव ने ऐसा लिखा है कि उसने जो परिणामों की स्थिरता बनाई, निर्मलता बनाई, एकाग्रता बनाई, अगर वह परिणाम वह मुनि दशा लेकर के बनाता, अगर वह परिणाम किसी मुनि का बन जाता तो उसी भाव से मोक्ष का भागीदार होता। इतना विशुद्ध, इतना निर्मल परिणाम बनाया उन्होंने। कितना पुरुषार्थ किया कि एक युद्ध में विजय चाहिए है, इसलिए अमुक विद्या सिद्ध होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए इतनी एकाग्रता। देखो, केवल संसार संबंधी युद्ध विजय के लिए उसने एकाग्रता की पराकाष्ठा कर दी कि आचार्य को भी, देवताओं को भी उसकी प्रशंसा और रक्षा करना पड़ी, आचार्य श्री को भी उसकी प्रशंसा करना पड़ी। केवल संसार संबंधी काम, और जिनको मोक्ष मार्ग की इच्छा है उनकी कैसी एकाग्रता होना चाहिए, उनकी कैसी निष्ठा होना चाहिए, कभी विचार करना। थोड़े ऊँघ लिए तो सामायिक हो गई, थोड़े पन्ने पढ़ लिए तो स्वाध्याय हो गया, थोड़ा घूम फिर लिए तो विहार हो गया। ऐसे होती है साधना। साधना में एक निष्ठता चाहिए, निश्चिंतता चाहिए। बताइए, इतनी एक निष्ठता कि उस समय अगर वह मुनि होता मोक्ष चला जाता। अब हमें सचमुच ही मोक्ष जाना है, अब हम अपने परिणामों को टटोलें कि क्या वैसी कुछ एकाग्रता बनती है, वैसी निष्ठा बनती है, वैसा समर्पण बनता है, उसका कई दिन तक वैसा योग बना रहा और डटा रहा। हम कितने मिनट के सेकंड तक भी डटे रहते हैं। विचार करना। चतुर्विध संघ विराजा है, और श्रावकों को भी उनसे पूजा के समय भी मोबाइल नहीं छूटता, प्रवचन के समय भी उसको फ्लाइट मोड पर नहीं डाल सकते कि चलो प्रवचन ही रिकॉर्ड करें केवल और इसी को ही दूसरों तक भेजें। उस समय भी वह उसमें अपना बातें करेंगे, कहो चुपचाप उठ के निकल जाएंगे। आहार देने जाएंगे तो भी गांठ में बांध के लेके जाएंगे। आदमी का ये हाल है कि बच्चा को भले छोड़ दे, जच्चा को भी छोड़ दे, लेकिन एक खच्चा को नहीं छोड़ता है। बच्चा, जच्चा, चच्चा सब छोड़ देगा, लेकिन मोबाइल का बच्चा बहुत खतरनाक चीज है। आप देखना, भविष्य में सबसे खतरनाक बीमारी होगी मोबाइल फोबियो। सबसे हो गई। अभी कुछ छोटे छोटे बच्चों का ये हाल है, ऐसे अवसाद में, ऐसी बीमारी में, ऐसे पागलपन में पहुंच जाते हैं क्या उनके हाथ में नहीं है मोबाइल, या मोबाइल ले लिया है, या सोते सोते भी, या पागलपन में कि बस आधी आंखें खुली हुई हैं, बेहोश जैसे हैं, और यूं यूं हाथ चल रहा है। अब माँ बाप पुकार रहे हैं खूब जोर जोर से, लेकिन उसे होश ही नहीं आ रहा है, उसे मालूम ही नहीं पड़ रहा। यही चालू हो गया। प्रतापगढ़ का तो हमने आपको सुनाया था एक बार प्रसंग।
15-17 साल का छोकरा एकदम बिल्कुल पागलों की तरह चेष्टा करने लगा, रोने लगा, घबरा गया बुरी तरह से। डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आया। रोते रोते उनके माँ बाप भी हैं, संध्या को उधर मुनि बसतिका में आए। बातों बातों में मालूम पड़ा कि मोबाइल खेल रहा था, मोबाइल देख रहा था। तो समझ में आया कि मोबाइल पर ही इसने कुछ गलत गड़बड़ कंटेंट्स देख लिया है, कुछ ना कुछ गड़बड़। उसे थोड़ा थोड़ा पूछा तो उसने थोड़ा थोड़ा बताया भी कि हाँ हाँ ऐसा था ऐसा था ऐसा था। तो उसमें कोई भयंकर भयभीत करने वाली चीज़ उसने देखी थी और उससे दिमाग ही फिर गया उसका। नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, रोता ही रोता है। बड़े मुश्किल से उसे समझाया, प्रबोधित किया, मार्गदर्शन किया। उसके एक दो मित्रों से उसकी मालिश करवाई और उसको कहा कि यहाँ कोई डर नहीं है, यहीं सो। घर पर तो बेचारा 2 दिन से नहीं सोया था, वहाँ उसको नींद आ गई और सुबह तक आराम से सोता रहा। दूसरे दिन तबीयत सही हो गई। ये जो इस टाइप से लगता है ना, उचित नहीं है। एकाग्रता होना चाहिए धर्म ध्यान में। इंसान मोबाइल में इतना एकाग्र हो जाता है कि बच्चा कुएं में गिर जाए, गाड़ी से टकरा जाए। बच्चे की जो साइकिल होती है कि उसका जो गोदी होती है वो लुढ़क के सड़क से कि कहीं सीढ़ियों से कहीं पहुंच जाए तो अभी अम्मा को ख्याल नहीं पड़ता, वो मोबाइल में इतने बिजी हो जाते। जैसी एकाग्रता दुनियादारी की चीज़ों में है, ऐसी अगर तुम्हारी एकाग्रता आत्मा में हो जाएगी तो मोक्ष होने से कोई रोक सकता नहीं। इस युग में मोक्ष नहीं होगा तो सम्यक दर्शन तो होएगा ही होएगा। आयु पल पल घटत है, ज्यों करो ततें काट, इतना अपना जंदी करो, पड़ा रही सब ठाठ। पल पल तो आयु घटती जाती है और तृष्णा बढ़ती जाती है, तृष्णा बढ़ती जाती है। छोटे बच्चे को तृष्णा होती है थोड़े से बिस्किट्स की, थोड़े से खाने पीने की चीज़ों की होती है, और बड़े होते जाते हैं तो फिर खिलौनों की तृष्णा होती है, फिर मोबाइल की तृष्णा होती है, किताबों की, फीस की, बाइक की। फिर तृष्णा पर तृष्णा बढ़ती जाती है और जीवन की शांति भंग हो जाती है।